वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। आयत नंबर 4 में फरमाया कामयाब वो है जो अपना तज़किया करते हैं, अपने मन को साफ सुथरा करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 177 में अल्लाह ने फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। और कहा लोगों सफ़र ये नहीं है, नेकी का सफ़र ये नहीं है कि तुम मशरिक़ की डायरेक्शन में चले जाओ, मगरिब की डायरेक्शन में चले जाओ। असल नेकी ये है कि तुम अपने अंदर का सफ़र कर लो। 40 हज 70 उम्रे कर रखे यार, इकबाल ने तो कोई हज नहीं किया। अगर तूने 40 हज कर रखे हैं और तू फ़ख्र करता है तो फिर बाबा बुल्ले शाह की ज़बान में कहूँ तो उसने कहा था हज भी कीती जानदे हो ते लव भी पीती जानदे हो। सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी तू करता है, सबसे ज़्यादा मिलावट तू करता है, सबसे ज़्यादा मार्केट में तलब और रसद का मसला तू पैदा कर रहा है, फिर तू लिखता है अलहाज। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था हज भी कीती जानदे हो ते लव भी पीती जानदे हो, खा के माल यतीमा दाते पेज मसीती जानदे हो। हमारे नकीब महफिल जो पैसे दे वो आशिक रसूल कैटेगोरिकली। मैंने कहा इतनी बड़ी तौहीन, किसका दिल करेगा फिर माँ की खिदमत करने को? कौन नमाज पढ़ेगा, कौन कुरान पढ़ेगा? मैंने पिछले दिनों यंगस्टर से पूछा भाई आप आते थे तर्जमातुल कुरान क्लास में, हो क्या गया? कहा जब से महफिल नात में जाता हूँ 20 मरतबा हाथ खड़ा होता है, जो एक बार सुभान अल्लाह कहेगा वो जन्नत में चला जाएगा। दीन इतना आसान है। 1 करोड़ यहूदी, 1.5 अरब मुसलमान, ये है वो तमाचा जो हम पर पड़ रहा है। दीन इतना आसान नहीं है। कुरान के लहजे में बात करूं, अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। ए महबूब गुलामों को बता दो दीन इतना सस्ता नहीं है। अगर इतना सस्ता होता तो फिर मेरे महबूब बदर में ना जाते, ओहद में ना जाते, ताइफ में पत्थर ना खाते, खंदक के मैदान में भूख और प्यास से पेट पर पत्थर ना बांधते। इतना आसान दीन। आज क्या हमारे मजहबी स्टेजों से ये मुमकिन है, पॉसिबल है? जिसको इकबाल ने कहा था शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, वो शहादत का फलसफा तो है ही नहीं। और आज कौम के ज़हनों में डाला गया सुपर पावर अमेरिका, सुपर पावर रशिया। मैंने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सुपर पावर वो है जो हाथी वालों को अबाबिलों से मरवा देता है। सुपर पावर वो है जो लंगड़े मच्छर से नमरूद की मौत करवा देता है। 56-57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों को काश ये बात समझ में आई होती तो ये 1 करोड़ यहूदी या 1.5 अरब मुसलमान एक सफ में खड़े होकर पेशाब कर दें, यहूदी वैसे ही बह जाएं। लेकिन यहाँ 1.5 ईंट की मस्जिद है, हर बंदे का अपना नजरिया है। कहाँ मजहबी इख्तलाफ, कहीं सियासी इख्तलाफ। मुझे पिछले दिनों इतना रंज हुआ, एक नौजवान ने अपने बाप का गिरेबान पकड़ लिया सियासी इख्तलाफ की वजह से। कौम किस तरफ जा रही है? बशिरू वला तुनफिरू, नफरत अंगेज बातें ना करो। हर वक्त यही बातें कि सारे चोर, सारे डाकू, सारे राहजन। और यार अच्छी बातें भी किया करो। उसवा रसूल क्या बताता है? पॉजिटिव बातें करो। हजरत वासिफ साहब ने पूछा परेशानी कब होती है? फरमाया परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती। जो जिसका ख्याल है वही उसका हाल है। कौम की डायरेक्शन हर वक्त जनाब जहां बैठ जाएं ये चोर, ये डाकू, ये राहजन। यार इस मुल्क में अगर चंद चोर हैं, चंद डाकू हैं तो सारे डाकू नहीं है। ये दरवेशों का मुल्क है, ये अल्लाह वालों का वतन है। यहाँ तो ऐसे लोग भी बसते हैं, बात किसी की बेटी की हो रही होती है और वो मेरा बाप पढ़ता है। आप पॉजिटिव बातें क्यों नहीं डिस्कस करते? हमने चोरों का और राहजनों का जरूर जिक्र करना है। नहीं है तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मुझे एक बच्चा कहने लगा सर आप ये मोटिवेट करते हैं कॉलेज में, बड़ा मजा आता है, लेकिन जब मैं फ्रेंड सर्कल में जाता हूँ ये सारी विल पावर टूट जाती है। भाई ये फैज ऊपर से आ रहा है। हम अपनी गुफ्तगू को पॉजिटिव करें। बच्चों को बताओ बेटा कोई माशी हालात खराब नहीं, आप मेहनत करो। यार इसी दौर की बात है। मैं ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जिन्होंने अपनी स्किल्स पावर को डेवलप किया। उनकी उम्र कितनी है? 20 साल है और उनके मातहत पूरी टीम काम कर रही है। आज चोरी डकैती और राहजनी में हमारे यंगस्टर मुलविस हो गए सिर्फ इस वजह से कि हमने कहा सारे ही डाकू हैं। बशीरू वला तुनफिरू, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अच्छी बातें करो भाई, पॉजिटिव बातें करो, नफरत अंगेज बातें ना करो।